हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और टाइम एंड वर्क की सीरीज में अब इस बार कुछ अलग सम लेने वाला हूं। ये वीडियो खास पूरी देखना क्योंकि इसके बाद वाला जो एग्जांपल है काफी हार्ड एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको इजी वे में क्लियर करके दिखाऊंगा किस तरह से ऐसे एग्जांपल में सोचना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने वेल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको जॉब अपडेट सीरीज या कुछ भी जॉब के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, नई नई जॉब अपडेट्स चाहिए, तो यहाँ पे जो लिंक आ रही है इस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने सारी चीजें बताई हुई, कहां से कैसे आपको जॉब अपडेट्स मिलेगी। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कहा गया है, टाइम एंड वर्क का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कहा गया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 12 डेज में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए एंड बी विल कंप्लीट इन 12 डेज। ठीक है। दूसरा यहाँ पे कहा गया बी एंड सी कैन डू सेम वर्क इन 16 डेज। बी एंड सी कैन डू इन 16 डेज और C and A can do in 24 days. C and A can do in 24 days. अब यहां पे कहा गया है find the time in which A, B and C can finish the work together. तीनों मिलके काम कितने टाइम में फिनिश करेंगे ये फाइंड करना है। That means A plus B plus C आपको फाइंड करना है। ठीक है। अब ऐसा यहां पे आप इक्वेशन बिल्कुल भी मत बनाना कि b इक्वल्स टू 12 माइनस ए, फिर उसको यहां पे पुटअप किया, यहां पुटअप किया और आंसर लेके, ऐसा नहीं होगा। आपको याद रखना है टाइम एंड वर्क में ऐसे सम्स में कोई भी यानी कि डेज और वर्क वाले सम में 1 डे का फाइंड करना जरूरी है। मतलब ए और बी 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं? 1 डे का फाइंड करना है। तो एक दिन में कितना करते हैं? तो एक दिन में 1/12 वर्क हम क्या कर रहे हैं? डेज पे से वर्क पे जा रहे हैं। इसी तरह से बी और सी 1/16 वर्क कंप्लीट करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं? 1/16। और सी और ए एक दिन में कितना कंप्लीट करते हैं? 1/24 वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है। डेज पे से हम वर्क में आ गए। अब मुझे पता चल गया ए और बी एक दिन में इतना करते हैं, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं और सी और ए एक दिन में इतना करते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? तीनों का एक दिन का जो काम है उसको प्लस करूंगा। जैसे मैं यहां पे प्लस करता हूं, लेट्स सी यहां पे मैं 1/12 को प्लस करता हूं, प्लस 1/16 के साथ और 1/24 के साथ। लेकिन ये तो मैंने किया RHS की तरफ। LHS में क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A। अब आप बोलोगे हमें फाइंड करना है A प्लस B प्लस C, आप ये फाइंड कर रहे हो। तो मेरी मानो तो ऐसे सम्स में यही एक ट्रिक अच्छी है, डिसेंट ट्रिक है। अगर आपका जो माइंड पावर कैलकुलेशन फास्ट चलता है तो आप और भी फास्ट स्पीड से कर लोगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक शुरुआत कर रहे हो टाइम एंड वर्क से तो यही मेथड करना। तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B प्लस ट्वाइस ऑफ C इक्वल्स टू, अब इसका LCM यहाँ पे आएगा कुछ 48 LCM आएगा। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 4 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 48, इसको मैंने LCM लेके सॉल्व किया है। तो यहाँ पे अब देखो तो 2 कॉमन निकलेगा सारे पार्ट में से, तो ट्वाइस इंटू A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 9/48। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 6 जा 18। अब यहां पे ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू क्या मिलता है? 3/32। मुझे क्या चाहिए था? A प्लस B प्लस C चाहिए था ना। लेकिन एक बात, यहां पे मुझे क्या मिला है? 3/32। A प्लस B प्लस C एक दिन में कितना काम करते हैं? 3/32 वर्क कंप्लीट करते हैं एक दिन में। मुझे क्या चाहिए? पूरा काम फिनिश कब करते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। तो सीधी बात है, वर्क जैसे हम डेज पे से वर्क पे आते हैं तो क्या करते हैं? 12 है तो 1/12। इस तरह से वर्क पे से डे पे आएंगे तो 1/12 का हो जाएगा 12/1। इसी तरह से यहां पे A प्लस B प्लस C कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? 32/3 डेज। नाउ ये आंसर डिपेंड करता है कि आपको अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो डेसिमल में, अगर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आएगा। ये क्या है? ये इन्होंने A प्लस B प्लस C ये तीनों ने मिलके कितने दिन में कंप्लीट किया वो है। यहां पे क्या था? एक दिन का वर्क है। ये क्या है? एक दिन का वर्क है। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना।
और अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना स्टार्टिंग से। टाइम एंड वर्क में मैंने स्टार्टिंग से ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, तो वो पार्ट देख लेना तो अच्छे से समझ में आएगा कि ये वर्क एंड डे और डेज एंड वर्क क्या काम करता है। ये दो गोल्डन रूल्स है, मतलब ये अच्छे, मतलब इसके ऊपर से ही पूरा टाइम एंड वर्क डिपेंड करता है। नाउ अब जो मैं दूसरा एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादातर बेसिक मिस्टेक जो करते हैं वो वाला सम अब मैं सॉल्व करूंगा, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक एक बताऊंगा भी और साथ ही साथ बेसिक मेथड शुरुआत कहां से कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो वो एग्जांपल देख लेते हैं हम। सो यहां पे अब ये एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल मतलब दिखने में इजी लगता है और गलती भी यहां पे बहुत हो जाती है, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है बीच में। चले देखते हैं एग्जांपल क्या है। P can do a work in 30 days. Q is 25% more efficient than P in completing the same work. In how many days will Q complete the work? अब P जो है ये काम कंप्लीट करता है कितने टाइम में? 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमारी पुरानी फॉर्मेलिटी जो है वो तो करना ही है कि एक दिन में वो कितना करता है। तो एक दिन में वो काम करता है 1/30 वर्क। तो ये काम हमने कर दिया। अब Q की बारी आई। Q is 25% मोर एफिशिएंट। देखो क्लू हमेशा दिया होगा, ये हमारा क्लू है। Q कितना करता है? 25%। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 25% मोर एफिशिएंट देन P, मतलब P से 25% ज्यादा। P से 25% ज्यादा और P का 25%, दोनों में फर्क है। P से 25% ज्यादा बोला गया है। सपोज अगर मैं यहां पे रोज 100 पीसेस यानी कि 100 प्रोडक्ट्स बनाता हूं, मेरा नाम है P और एक और है Q, मुझसे 25% ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगर मैं रोज के 100 पीसेस बनाता हूं कोई प्रोडक्ट के, तो जो Q बंदा है वो कितने बनाता है? 125 पीसेस बनाता है। मैं बनाता हूं उतने तो वो बना ही रहा है, लेकिन मुझसे 25% ज्यादा, यानी कि 100 का 25% ज्यादा बना रहा है। मतलब ये क्या होगा? 100 + 25, यानी कि ये 100 पीसेस तो मैं बना रहा हूं, तो वो 100 तो बनाएगा है, लेकिन प्लस 100 जो है उसका 25%, यानी कि ऐसा लिखे तो 25% ऑफ 100। ठीक है, मैं जितना कर रहा हूं उसमें वो उतना तो कर ही रहा है, साथ में 25% वो ज्यादा कर रहा है। 25% ऑफ 100, क्योंकि यहां पे 100 पीसेस में बना रहा हूं ना। इसी तरह से अगर P और Q में यहां पे बात करें तो यहां पे क्या बोला है? P जितना करता है उतना Q कितना करता है? 25% ज्यादा। तो सपोज एक दिन में P कितना काम करता है? 1/30। तो P तो 1/30 कर रहा है और Q भी उतना तो कर ही रहा है, लेकिन प्लस 25% ज्यादा कर रहा है। तो 25% ऑफ 1/30। आई होप समझ में आया। ये क्या है? शुरुआत की ट्रिक है, ये शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट इसकी मैं अभी वापस से बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये क्या है? समझने के लिए। जब आप शुरुआत में 2-3 सम करो तो ये करना है। ठीक है, तो 1/30 और 25% ऑफ 1/30, तो 25/100 इंटू 1/30। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कुछ आता है हमारे पास 1/30 प्लस 1/120। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4/120, यानी कि 4 + 1/120 आएगा। ठीक है, 5/120। तो 5 1 जा, 5 2 जा, 5 4 जा। तो आंसर क्या आया मेरे पास? 1/24। अब P एक दिन में 1/30 करता है और Q एक दिन में 1/30 तो करेगा ही, लेकिन 25% ऑफ 1/3 ज्यादा करेगा P से। उसका आंसर है 1/24। तो Q कितना काम करता है एक दिन में? 1/24 वर्क करता है। उसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 24 डेज। वर्क से डेज में आना पता ही है, तो 24 डेज Q को लगेंगे। लेकिन ये देखो कितनी बड़ी मेथड है। इसकी शॉर्टकट मेथड बता देता हूं। शॉर्टकट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा यह है कि सपोज P जितना काम कर रहा है, अब P एक दिन में जो भी काम करता है, देखो मैं कोई भी काम करूंगा एक दिन में तो वो मेरी कैपेसिटी है। तो P की कैपेसिटी अपने काउंट करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं 100%। क्या काउंट करते हैं? 100% P की कैपेसिटी एक दिन की। तो Q की कितनी होगी? P से 25% ज्यादा। तो उसके सामने अगर ये P की है तो Q की कितनी होगी? 25% ज्यादा, यानी कि 125%। बोला है ना, Q is 25% मोर एफिशिएंट। तो P की अगर 100% एक दिन की कैपेसिटी है तो Q की कितनी है? 125%। और एक दिन में P कितना करता है? 1/30 करता है ना।
और यही उसका 100% है। और Q कितना करेगा? 125% ऑफ 1/30, जो कि हमें मिलता है 125/100 इंटू 1/30। 125, 25 5 जा एंड 25 4 जा, 5 1 जा 5 6 जा 1/24। आ गया आंसर। यहां पे क्या था? 1/30 करो, फिर 25% एलसीएम निकालो, ये सब। इससे अच्छा ये मेथड समझ में आता है तभी ये मेथड करना, कुछ गड़बड़ कर दो इससे अच्छा, क्योंकि यहां पे 25% मोर कहा गया है। अगर ऐसा बोले Q P का 25% करता है तो P का 25% निकालना पड़ेगा, मोर वाला पार्ट आएगा ही नहीं। वैसे वो मोर वाले पार्ट ऐसे ही समाते हैं, वो तो बच्चों में पूछा जाता है। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया, 1/24 वर्क मिल गया। और इस पे से हम यहाँ पे डेज फाइंड कर लेते हैं, 24 डेज। आंसर तो दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन गेट जैसी एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास शॉर्टकट ट्रिक और यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी वो स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर गेट में होता है, वो यूज करोगे तो आपका टाइम उसी में ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे एलसीएम और ये सब के चक्कर में फंस जाओगे तो और क्वेश्चंस कब करोगे। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सम्स के साथ मिलेंगे, और यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, वीडियो को आप लाइक कर दिया करो ताकि मेरा मोटिवेशन और भी बड़े ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।